जब गांधारी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे 100 पुत्रों को क्यों मरवाया? जय श्री कृष्णा मित्रों। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते थे। आप चाहते तो मेरे 100 पुत्रों को इस विनाश से बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों होने दिया? श्री कृष्ण ने गांधारी को जो उत्तर दिया, उसे सुनकर उनका हृदय कांप उठा और वह कुछ क्षणों के लिए मौन रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण के उस एक जवाब में छिपा था ऐसा रहस्य जिसने कर्म और धर्म की पूरी सच्चाई सामने ला दी। कुरुक्षेत्र की वह धरती अब भी कराह रही थी। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जो मैदान बचा था वह कोई रणभूमि नहीं, एक विशाल शमशान था। वहां बस टूटे हुए रथ थे, बिखरे हुए शस्त्र थे और उन लाखों योद्धाओं की देहें थी जो कभी अपने अपने घरों में किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। धुएं की गंध थी और उस गंध में मिली हुई थी उन माताओं की सिसकियां जो अपने पुत्रों का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वह पुत्र कभी नहीं लौटने वाले थे। हस्तिनापुर के राजमहल में उस रात दीपक भी नहीं जले थे, जैसे उस महल ने भी शोक ओढ़ लिया हो। धृतराष्ट्र अपने आसन पर बैठे थे, महाराज होकर भी आज वह एक असहाय पिता से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनकी आंखें तो जन्म से ही नहीं देख सकती थी, लेकिन आज उनका हृदय भी वह दृश्य देखने में असमर्थ था जो उनके मन में बार बार उभर रहा था। दुर्योधन का अंतिम पल, भीम के गदा प्रहार से टूटती हुई उसकी जांघें और उस महान योद्धा की अंतिम चीख और गांधारी की आंखें उस रात उनकी पट्टी से बाहर थी। हाँ, वह पट्टी जो उन्होंने विवाह के दिन से बांध रखी थी। उस पट्टी को हटाकर वह उस अंधेरे में बैठी थी, लेकिन ना तो उस पट्टी को हटाने से उन्हें कोई रोशनी मिली, ना राहत, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर तो आंखें होना भी एक अभिशाप लगता था। एक माँ का आज एक भी पुत्र जीवित नहीं था। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन एक एक नाम लेते हुए उनके होंठ कांपते थे और हर नाम के साथ उनके भीतर कुछ और टूट जाता था। द्वार पर कदमों की आहट आई। संतरी ने आकर सूचना दी, द्वार का नरेश श्री कृष्ण पधारे हैं। यह सुनते ही गांधारी की आंखों में जो दुख था उसमें एक और भाव आ मिला, और वह भाव था क्रोध। क्रोध जो वर्षों से, शायद दशकों से उनके भीतर धीमी आंच पर सुलग रहा था। उस आग को जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए था आ गया था। श्री कृष्ण अकेले आए थे, ना रथ, ना सेना, ना कोई अनुचर, बस एक पीले वस्त्रधारी, मोर पंख धारण किए हुए शांत मुख वाले कृष्ण। जैसे वह जानते थे कि आज वह किस कारण आए हैं, और उस कारण के सामने किसी सेना की, किसी रक्षक की जरूरत नहीं। उनके सामने होने वाला था, उसे उन्हें अकेले ही भोगना था। गांधारी के कक्ष में जब कृष्ण प्रवेश करने लगे तो दीपक की लौ अचानक कांप उठी। जैसे वायु को भी आभास हो गया कि आज यहाँ कुछ असाधारण होने वाला है। कृष्ण ने झुककर प्रणाम किया। मां, शब्द में इतनी गहराई थी, इतना भाव था कि सामान्य परिस्थितियों में गांधारी का हृदय पिघल जाता। परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। 100 पुत्र मृत थे। गांधारी ने अपना मुख कृष्ण की ओर किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक ऐसी पीड़ा थी जो शब्दों में कहना संभव नहीं था। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, कृष्ण, आज मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है, और मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे कोई नीति नहीं सुनाओगे, कोई ज्ञान नहीं बताओगे, बस सच बताओगे। उनके सामने बैठकर शांत भाव से कहा, पूछिए। और तब गांधारी के भीतर का वह सब कुछ जो वर्षों से दबा था, वह एक ही प्रश्न बनकर बाहर आया। कृष्ण, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। हाँ, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारे एक शब्द पर यह सृष्टि रुक जाती है। तो फिर तुमने यह नहीं किया, क्यों? मेरे 100 पुत्र मरे, इसका दोषी कौन है?
क्या तुम नहीं? कक्ष में एक भारी नीरवता छा गई। दीपक की लौ एक बार फिर कांपी। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। मित्रों, इस पावन कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। गांधारी और श्री कृष्ण का यह दिव्य संवाद केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और नियति के गहरे रहस्यों को समझाने वाला संदेश है। इसे अधूरा समझना सत्य को अधूरा जानने जैसा है। इसलिए इस संवाद को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण का उत्तर केवल गांधारी के प्रश्न का जवाब नहीं, बल्कि जीवन के उन सवालों का समाधान है जो हर मनुष्य के मन में आते हैं। अगर आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और पीहू की वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं वह दिव्य उत्तर, जिसे सुनकर कलयुग भी कांप उठा और धर्म का गहरा सत्य सामने आया। कुछ पल का वह मौन इतना भारी था कि लगा जैसे समय भी रुक गया हो। गांधारी की सांसें तेज थी, उनका वक्ष उठ गिर रहा था, उनके हाथ की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी किसी स्पष्टीकरण का, किसी बहाने का, या शायद उस एक सच का जो उन्हें या तो राहत दे दे या फिर उनके क्रोध को और धधका दे। कृष्ण ने आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उनमें कुछ और था, एक गहरी असीम करुणा। और उस करुणा के नीचे दबा हुआ था एक ऐसा दर्द जिसे शायद गांधारी ने पहले कभी नहीं देखा था या देखना नहीं चाहा था। कृष्ण ने धीरे से कहा, माँ, आपने सही कहा, मैं यह युद्ध रोक सकता था। गांधारी चौंक गई। उन्हें इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वह तो तैयार थी कि कृष्ण कोई तर्क देंगे, कोई युक्ति बताएंगे कि उन्होंने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया। स्वीकृति ने उनके क्रोध को एक पल के लिए थाम लिया। गांधारी का स्वर टूट गया। उन्होंने आगे कहा, मां, मैं युद्ध से 1 वर्ष पहले स्वयं हस्तिनापुर आया था, शांतिदूत बनकर। मैंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे थे, 5 ग्राम। पांडवों को अपना अधिकार नहीं चाहिए था, वो केवल जीने का स्थान चाहते थे। दुर्योधन ने क्या कहा था मां? कहा था, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। मैंने विश्व युद्ध का पहला बीज नहीं बोया था। वो तब बोया गया था जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश हुई थी, जब द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया था, जब धर्मराज को छल से जुए में हराया गया था। गांधारी के होंठ कांपे। लेकिन तुम तो योगेश्वर हो। तुम, कृष्ण ने बात काटी, लेकिन बहुत कोमलता से। इसीलिए तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। है क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी दिव्य शक्ति से इस युद्ध को बलपूर्वक रोक देता तो क्या होता? दुर्योधन का अन्याय अनुत्तरित रह जाता, द्रौपदी की पीड़ा का कोई न्याय नहीं होता। संसार में यह संदेश जाता कि यदि तुम बलवान हो, साथ कोई ईश्वर है, तो तुम किसी के साथ भी अन्याय कर सकते हो और ईश्वर उसे रोक देगा। मां, उस दिन मैं युद्ध रोककर वास्तव में धर्म का नाश कर देता। गांधारी चुप हो गई। उनके मन में विचारों का एक भंवर उठा, लेकिन उनका दर्द अभी भी वही था। कृष्ण का उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने एक और प्रश्न किया, लेकिन कृष्ण, मेरे दुर्योधन में भी तो बहुत गुण थे। वह मित्र धर्म निभाने वाला था, युद्ध से नहीं भागा। उन गुणों की कोई कीमत नहीं थी। कृष्ण ने एक क्षण के लिए रुककर कहा, मां, दुर्योधन के गुणों की मैंने कभी अवहेलना नहीं की। वह एक असाधारण योद्धा था, मित्र था, दाता था। किसी के गुण उसके अधर्म को धर्म नहीं बना सकते।
जो दिन में 100 गरीबों को भोजन दे और रात को एक निर्दोष पर अत्याचार करे, उसके दिन के दान से रात का अत्याचार ढक नहीं जाता। कृष्ण ने थोड़ा रुककर फिर कहा, और माँ, एक बात और है जो शायद आपने कभी सोची नहीं। गांधारी ने अपना चेहरा उठाया। क्या? कृष्ण ने कहा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, धर्मज्ञ थे। इनमें से किसी ने भी उठकर उसे नहीं रोका। मां, आप भी थी। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन आपके कान तो खुले थे। द्रौपदी की चीखें तो आपके कानों तक पहुंची होंगी। उस दिन आपने क्यों नहीं कहा अपने पुत्र दुर्योधन को, रुको, यह अधर्म है? वह प्रश्न तीर की तरह गांधारी के हृदय में उतर गया। उनकी सांस रुक गई। यह वह प्रहार था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वह चुप नहीं रह सकी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गांधारी के आंसू देखकर कृष्ण का हृदय भर आया और मां के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गए। उनकी आवाज में अब और भी अधिक कोमलता थी। मां, मैंने यह प्रश्न आपको आहत करने के लिए नहीं किया। यह इसलिए किया क्योंकि आप मुझसे सच मांग रही थी। कभी कभी सत्य बहुत कड़वा होता है। गांधारी ने हाथ से आंसू पोंछे और कहा, आज सब कुछ बोलो। कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, मां, यह युद्ध एक दिन में नहीं हुआ। इसके बीज तब बोए गए थे जब धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन में राजधर्म नहीं है। उन्होंने उसे हस्तिनापुर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी माना। तब अंकुरित हुए जब शकुनी मामा ने अपने भांजे के कान में ईर्ष्या और द्वेष का विष भरा और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। तब बड़ा हुआ जब द्युत सभा में छल हुआ और वहां बैठे सभी मौन रहे। यह वृक्ष इतना बड़ा हो जाए कि उसकी जड़ें पूरी पृथ्वी में फैल जाएं, तो फिर उसे काटने के लिए महाविनाश ही एकमात्र उपाय बचता है। मां, मैं उस वृक्ष का बीज नहीं था। वह वर्षा था जो उसे काटने की शक्ति दे रही थी। गांधारी ने कहा, क्या तुम कह रहे हो कि इसमें मेरा भी दोष है? कृष्ण ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, मां, दोष एक शब्द बहुत छोटा है इस संदर्भ में। मैं यह नहीं कह रहा कि आप दोषी हैं। मैं कह रहा हूं कि इस महाविनाश में हम सबके कुछ ना कुछ निर्णयों का योगदान था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा के नाम पर अधर्म को पनपते देखा। द्रोणाचार्य ने शिष्यता के नाम पर अन्याय का साथ दिया। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में धर्म की बलि दे दी। आपने भी पुत्र के प्रति प्रेम में कभी उस पट्टी को हटाकर दुर्योधन को सच नहीं दिखाया जो आप दिखा सकती थी। गांधारी एकदम स्तब्ध हो गई। उनके भीतर कुछ ऐसा टूटा जो शायद वह खुद भी नहीं जानती थी। अचानक उन्हें याद आया वह पल जब दुर्योधन पहली बार जुए की बात लेकर आया था और उन्होंने मन ही मन जाना था कि यह अनुचित है, लेकिन उन्होंने कहा था, तुम्हारे पिता जो कहें। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वह अपने कक्ष में बैठी थी, उन्होंने अपने पुत्र को रोकने के लिए एक बार भी कदम नहीं उठाया था। जब दुर्योधन युद्ध के लिए जाने लगा था और उन्होंने केवल यही कहा था, जहां धर्म है वहां विजय है, पुत्र को यह नहीं बताया था कि धर्म उसके पक्ष में नहीं है। कृष्ण ने कहा, मां, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। मैं यह बता रहा हूं कि जीवन में हर क्षण हमें एक चुनाव करना होता है, धर्म का या अधर्म का, सत्य का या मौन का, साहस का या सुविधा का। और जब हम बार बार उस चुनाव में मौन रह जाते हैं तो ब्रह्मांड उस असंतुलन को अपने तरीके से ठीक करता है और उस सुधार की कीमत बहुत भारी होती है। फिर कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो शायद इस संवाद की सबसे गहरी बात थी। मां, आपने मुझसे पूछा कि मैं युद्ध रोक सकता था। हाँ, मैं रोक सकता था। आपने कभी यह सोचा कि अगर यह युद्ध नहीं होता तो क्या होता? दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा होता। उसके राज्य में अन्याय होता।
धर्म का क्षय होता। पीढ़ियां उस अधर्म में पलती और तब एक दिन उससे भी बड़ा विस्फोट होता जब अन्याय की सीमा पूरी तरह टूट जाती। माँ, मैंने यह युद्ध नहीं रोका क्योंकि यह युद्ध उस विशाल अन्याय के विरुद्ध न्याय की अंतिम पुकार थी। गांधारी बहुत देर तक चुप रही। जो तूफान था वह अभी भी था, दिशा बदल रही थी। अब वह तूफान कृष्ण की ओर नहीं था, वह तूफान उस अतीत की ओर था जिसे वह बदल नहीं सकती थी। उन्होंने एक और प्रश्न किया और यह प्रश्न पहले से भी गहरा था। कृष्ण, अगर यह सब नियति थी, अगर यह सब होना ही था, मेरे पुत्रों का क्या दोष था? बस उसी नियति के पात्र बने जो ब्रह्मा ने लिखी थी। कृष्ण के मुख पर एक बेहद गंभीर भाव आया। जो उत्तर उन्होंने दिया वह केवल गांधारी के लिए नहीं था, हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपनी गलतियों का ठीकरा नियति पर फोड़ता है। कृष्ण ने अपनी आंखें गांधारी पर टिकाई और बोले, माँ, नियति और कर्म इन दोनों का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन बहुत गलत समझा गया है। नियति वह रास्ता है जो बना है। रास्ते पर चलते हुए आप किसे रौंदते हैं, किसकी मदद करते हैं, कहाँ रुकते हैं और कहाँ भागते हैं, यह सब आपका कर्म है। दुर्योधन की नियति में योद्धा होना लिखा था, लेकिन उस योद्धा ने जो मार्ग चुना वह उसके अपने निर्णयों का परिणाम था। उन्होंने आगे कहा, मां, एक सरल उदाहरण देता हूं। दो बीज एक साथ धरती में बोए जाते हैं, दोनों को एक जैसी मिट्टी मिलती है, एक जैसा पानी मिलता है, एक जैसी धूप मिलती है, लेकिन एक बीज फूल बनता है और दूसरा कंटीला झाड़। वह कंटीला झाड़ यह कह सकता है कि नियति ने उसे ऐसा बनाया। माँ, उसके भीतर जो स्वभाव था, जो संस्कार था, जो दिशा थी, उसी ने उसे वैसा बनाया। दुर्योधन को भी वही शिक्षा मिली जो युधिष्ठिर को मिली, जो अर्जुन को मिली, लेकिन उन्होंने जो ग्रहण किया, जो छोड़ा, वह उनका अपना चुनाव था। गांधारी की आंखों में एक नई व्यथा उभरी। तो क्या मेरे पुत्र के लिए कोई उम्मीद नहीं थी? कृष्ण ने एक पल के लिए रुककर कहा, मां, उम्मीद हर पल थी। जब द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, अगर दुर्योधन ने रोक दिया होता, उसका जीवन बदल सकता था। 5 गांव मांगे गए, उस क्षण भी अगर उसने हाँ कह दिया होता, वह क्षण उसका होता। युद्ध के पहले दिन भी अगर वह अपनी सेनाओं को रोककर पांडवों से संधि के लिए आता, वह क्षण उसका होता। मां, ईश्वर किसी का द्वार बंद नहीं करता। इंसान अपने अहंकार से खुद ही अपना द्वार बंद कर लेता है। यह सुनकर गांधारी की आंखें भर आईं। उनके मन में दुर्योधन की वह छवि उभरी जब वह छोटा था, जब वह उनकी गोद में सोता था, जब उसकी आंखों में भविष्य का एक उज्जवल स्वप्न था। उन्होंने सोचा, कहाँ खो गया वह बच्चा? कब उस बच्चे की जगह अहंकार ने ले ली? कृष्ण ने मां की पीड़ा को समझते हुए कहा, मां, आपसे एक और सत्य कहना चाहता हूं। सत्य शायद इस युग के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर युग के लिए है। उनकी आवाज अब और गहरी हो गई थी, जैसे वह केवल गांधारी से नहीं, बल्कि समय की धारा से आने वाली सभी पीढ़ियों से बात कर रहे हों। जब कोई मां अपनी संतान से इतना प्रेम करती है कि वह उसकी गलती को गलती नहीं देख पाती, तब वह प्रेम नहीं, वह अंधापन है। अंधापन उस संतान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी धृतराष्ट्र के साथ एकात्म होने के लिए। यह महान त्याग था। उस पट्टी के साथ आपने अपना वह दायित्व भी छोड़ दिया था जो एक मां का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, अपनी संतान को सही और गलत का बोध कराना। वह शब्द गांधारी के हृदय में गहरे उतर गए, और यह रोना पहले वाले रोने से अलग था। पहले उनके आंसू क्रोध के थे, दुख के थे। इन आंसुओं में एक अजीब सी शांति भी थी।
बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो और वर्षों की रुकी हुई हवा एक साथ बाहर निकल गई हो। कृष्ण ने उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, माँ, अब मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जो हुआ वह हो गया। न आप इसे बदल सकती हैं, न मैं। इस सब के बाद भी आप जीवित हैं। आपके भीतर वह तप है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होता। इसका उपयोग अब शोक में मत करिए। आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दीजिए कि जब भी किसी घर में, किसी परिवार में अन्याय पनपने लगे तो प्रेम के नाम पर उसे मत पनपने दीजिए। उस पल बोलिए, उस पल रोकिए, क्योंकि आज की एक छोटी कड़वाहट महाविनाश को रोक सकती है। गांधारी ने आंखें उठाकर कृष्ण को देखा। उनके नेत्रों में अब क्रोध नहीं था तो बस एक थकान, एक विराट शून्यता और उसके बीच में एक बहुत छोटी सी लेकिन टिमटिमाती हुई शायद समझ की लौ। उन्होंने पूछा, कृष्ण, तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुम्हारे भी तो परिजन मरे, तुम्हारे अपने भी गए। कृष्ण के मुख पर एक ऐसी मुस्कान आई जो खुशी की नहीं थी। वह मुस्कान किसी ऐसे की थी जिसने दुख को इतनी गहराई से जिया हो कि वह उसके पार निकल आया हो। उन्होंने कहा, माँ, दुख तो मुझे भी हुआ। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अकेला घिरा था, उस पल मेरा हृदय भी करा उठा था। बाण शया पर भीष्म पितामह थे। जब कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान में दे दिया, जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, उन क्षणों में मैं भी रोया। लेकिन माँ, दुख को महसूस करना और दुख में डूब जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैंने दुख को जिया लेकिन उसमें बह नहीं गया। मैं भी बह जाता तो अर्जुन को गीता कैसे सुनाता? टूट जाता तो पांडवों को दिशा कौन देता? कृष्ण ने वह बात कही जो शायद इस पूरे संवाद का सबसे अनमोल रत्न थी। माँ, यही मेरा संदेश है। जीवन में कष्ट आएंगे, हानि होगी, प्रियजन बिछड़ेंगे, लेकिन हर विनाश के गर्भ में एक नई सृष्टि होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध विनाश नहीं था, यह उस पुरानी जर्जर व्यवस्था का अंत था जिसे जाना जरूरी था। उसके साथ एक नए युग का आरंभ हो रहा था। माँ, जो बीज आज इस धरती में गिरे हैं, रक्त से सींचे हुए उन बीजों से ही कल एक नया वृक्ष उगेगा। उस वृक्ष की छाया में आने वाली पीढ़ियां बैठेंगी। इसीलिए यह सब व्यर्थ नहीं हुआ। एक लंबी चुप्पी छा गई। बाहर आकाश में सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी। सूर्य की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आई और गांधारी के चेहरे पर पड़ी। उनके आंसू सूख चुके थे। उनके चेहरे पर अब भी दुख था, लेकिन वह दुख अब पहाड़ की तरह नहीं था। अब एक नदी की तरह था जो बहती है, जो कभी कभी उफनती है और आगे भी जाती है। गांधारी ने धीरे से कहा, कृष्ण, मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो क्रोध था वह अब नहीं है, लेकिन यह खालीपन जो है, उनकी आवाज भर आई। कृष्ण ने कहा, माँ, यह बुरा नहीं है। जब कोई चीज मन से जाती है तो पहले खालीपन ही आता है। खालीपन में धीरे धीरे कुछ सच्चा, कुछ असली भरता है। आप उस खालीपन को होने दीजिए। समय के साथ उसमें शांति भरेगी। जाते जाते कृष्ण रुके। उन्होंने एक बार पलटकर गांधारी को देखा और कहा, मां, एक अंतिम बात। आज से सदियों बाद जब लोग यह कथा सुनेंगे, केवल युद्ध की कहानी नहीं देखेंगे, वह इसमें अपना जीवन देखेंगे, अपने घर की कहानी देखेंगे, अपने रिश्तों की कहानी देखेंगे। यदि किसी एक व्यक्ति ने भी यह समझ लिया कि मौन से मत सहो, कि प्रेम का अर्थ अंधा होना नहीं है, कि हर क्षण एक नया चुनाव है, तो मां, यह सब व्यर्थ नहीं गया। कृष्ण चले गए। गांधारी उस कक्ष में अकेली बैठी रही। उनके हाथ में थी वो पुरानी पट्टी। उन्होंने उसे देखा, बहुत देर देखा, और फिर उन्होंने वो पट्टी धीरे से नीचे रख दी। कथा का सार जो हर युग के लिए है। इस संवाद में कृष्ण ने जो बताया
वह केवल गांधारी के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के सत्य को समझना चाहता है। यह संदेश उस माँ के लिए है जो प्रेम के कारण अपनी संतान की गलतियों को अनदेखा कर देती है, उस इंसान के लिए है जो अपनी परेशानियों का दोष केवल भाग्य और समय को देता है, और उस व्यक्ति के लिए है जो अन्याय को देखकर भी मौन रह जाता है, क्योंकि कई बार हमारा मौन भी अधर्म को बढ़ावा दे देता है। समय और परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे ग्रहों की चाल बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का समय भी बदलता रहता है। लेकिन मनुष्य के कर्म ही उसके आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। भाग्य संकेत दे सकता है, रास्ते दिखा सकता है, लेकिन कर्म ही जीवन का निर्माण करते हैं। कभी हम गांधारी की तरह अपनों की गलतियों को प्रेम के नाम पर छुपा लेते हैं, कभी उस सभा की तरह चुप रह जाते हैं जहां सत्य के साथ अन्याय हो रहा होता है, और कभी कभी हम अपनी असफलताओं का दोष केवल नियति को दे देते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि हर पल हमारे पास एक नया चुनाव होता है। सही कर्मों का चुनाव कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, क्योंकि समय बदलता है और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यही इस संवाद की सबसे बड़ी सीख है। राधे राधे।